क्वेश्चन 11 9.1 का एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। हमारे पास आकृति इसका गिवन है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है ये जो टावर है इसकी ऊंचाई और जो ये नहर है उसकी चौड़ाई। तो इसमें तो डायग्राम बनाने का कोई लोचा ही नहीं है, इसलिए हमारे पास तो डायग्राम गिवन है। तो रफ डायग्राम एक बार नोटबुक में बनाते हैं और सबको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जैसे ऐसा बोल रखा है वैसे वैसे हम टावर, पहले तो ये टावर की ऊंचाई है, मुझे नहीं पता क्या है। यहाँ नहर है, नहर ये सी है और ये बी है, ये आगे खिसका हुआ है और इसको आगे देखने पर हमारे पास 60 डिग्री का 30 डिग्री का कोण यहाँ पर, 60 डिग्री का कोण यहाँ पर। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर गिवन है। हमारे पास ना तो ये है ना तो ये है। इसको मान लो y और इसको मान लो x, ये a है। हमें निकालना है पहले x फिर निकालना है y। ये दोनों हमें ज्ञात करना, वी हैव टू फाइंड x एंड y। ये मैंने लेट कर लिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करो। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगी। एक ट्रायंगल लेती हूँ ए बी सी। मैं ट्रायंगल ए बी सी को ड्रॉ कर लेती हूँ अगेन अलग से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। थीटा है 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू है x, सी बी की वैल्यू है y। हमारे पास अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा p। तो हमारे पास p की वैल्यू है x और b की वैल्यू है y। तो इन दोनों के रिलेशन में क्या पड़ा है, tan थीटा। जो tan थीटा होता है वो p अपॉन में b होता है। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, p की वैल्यू x और b की वैल्यू y। ठीक है, अब तुम्हें पता ही होगा जो tan 60 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, √3 इज इक्वल टू x अपॉन में y। अब क्या होगा, y को हम उधर भेजेंगे। जब y उधर जाएगा तो √3 y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू है। इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे, इसका नाम D है। अब लेंगे ए बी डी। कौन सा लेंगे, ए बी डी। चलो यहाँ पे ए बी डी ड्रॉ करते हैं रफ स्केच के लिए। ये ए है, ये बी है और ये डी है। ये 30 डिग्री है, ये हमारे पास x है और ये पूरा, सुनो यहाँ पे आओ, अगर ये दोनों यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये y है, तो जब मैं ये पूरे की बात करूंगी तो वो क्या होगा, 20 प्लस में y। बी डी की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस में y। तो ये कितना है, 20 प्लस में y। तो हमारे पास अगर ये थीटा है 30 डिग्री, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा b। तो b की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस में y और इसके सामने वाला है p और p की वैल्यू है x। अब y, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इन दोनों के रिलेशन में क्या आएगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन में b। अभी थीटा की वैल्यू इस वाले में कितनी थी, 30 डिग्री। p की वैल्यू अभी हमारे पास वही x है और b की वैल्यू है 20 प्लस में y। अभी मैंने तुम्हें समझाया था, यहाँ पे आएगा tan 30 डिग्री। और जो tan 30 डिग्री होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में √3। ये वैल्यू अगर याद है तो पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू x अपॉन में 20 प्लस में y। अब इसको ना 1 से मल्टीप्लाई कर दो और बस इसको ना इसे 1 से मल्टीप्लाई कर √3 यही रहने दो। तो 20 प्लस में y अपॉन में √3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो जो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3y x की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू ये है। तो ये लिखो 20 प्लस में y अपॉन में √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू जो ये है ना क्या, √3y।
अब इस √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 प्लस में y इज इक्वल टू √3 y इंटू में ये वाला जाकर √3 मल्टीप्लाई, ये 20 प्लस में y इज इक्वल टू, जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 स्क्वायर y, इससे कट जाएगा, तो 20 प्लस में y इज इक्वल टू 3y, ये y उधर जाएगा, तो 20 प्लस में y इज इक्वल टू 3y, सेम ही उतर गया, सॉरी, इस y को उधर भेज दो, 20 इज इक्वल टू 3y माइनस y, 20 इज इक्वल टू 3, ये 3 था सर, 3 में से 1 गया 2y, अब ये 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y, इसको काटोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये जो 10 आई है, ये जो y की वैल्यू आ गई 10, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये इक्वेशन √3 y इज इक्वल टू x थी, ठीक है, तो √3 y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू x, तो 10 √3 मीटर इज इक्वल टू x तो ये आ गया, और y हमारे पास कितना है 10, तो अब हमारे पास ये कितना है 10 और ये कितना है 10 √3। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।